अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मेरी कॉफ़ी के साथ होती है। कॉफ़ी बनाई, जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया और बच्चों को दिया, खाया पिया और रेडी हुई। आज जी हम कहाँ गए आपको मैं बताती हूँ। आज हम गए थे बर्मिंघम, जो बुल रिंग शॉपिंग मॉल है उसमें हमने जाना था। बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, तो मैं अपने बेटे के साथ और बेटी के साथ गई थी कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि कल मेरी बड़ी बेटी की ग्रेजुएशन थी माशाल्लाह। और उसकी ग्रेजुएशन के लिए हमने चीज़ें लेनी थी, तो हमने सोचा कि हमें अगर अच्छी शॉपिंग मिलेगी तो वो फिर किसी बड़ी टाउन से मिलेगी। तो यहाँ नॉटिंघम का टाउन बहुत छोटा है, बहुत कम ऑप्शन है, तो इसलिए हमें बर्मिंघम जाना पड़ता है जब भी हम शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने खाड़ी से भी चीज़ें लेनी थी, तो इसी बहाने मैंने सोचा मैं खाड़ी से अपने लिए भी शॉपिंग कर लूँगी और बच्चों ने जो लेना है वो करेंगे। बेसिकली हमने अपनी बेटी की ग्रेजुएशन पार्टी उसके ससुराल वालों ने कर ली हुई थी, तो हम सब ने गिफ्ट दे दिए हुए थे अपने लिए सबके। और जो मेरा बेटा था उस दिन वो जॉब करता है तो छुट्टी नहीं थी, तो उसने आज उनको गिफ्ट देने थे, आज नहीं कल, आज लेने थे। और उस क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं ग्रेजुएशन डे पे ही दूँगा, तो फिर इसलिए उसको जाना था परफ्यूम लेने और रिंग लेने। परफ्यूम मेरी बेटी के हस्बैंड के लिए और रिंग उसके उसके लिए। लेकिन जब वो रिंग शॉप पे गया तो रिंग्स तो बहुत महंगी थी, उसका इतना बजट नहीं था, उसका बजट था 100 टू ईच। तो फिर मैंने बोला कि आगे वैसे भी सर्दी आ रही है, तो आप ऐसा करो कि आप ना ट्रैक सूट ले लो। तो उसने बोला ठीक है। फिर हम ये गए थे रिवर आइसलैंड में, वहाँ पे 60% कुछ चीज़ों पे ऑफ लगी हुई थी, तो बड़े प्यारे-प्यारे कपड़े थे, बड़े अच्छे। लेकिन आप यकीन मानो कि एक जो शर्ट थी ना वो 40-50 पाउंड की थी, तो मैंने कहा बंदा एक शर्ट भी क्या देगा। फिर मैंने बोला उसको कि चलो स्पोर्ट डायरेक्ट चलते हैं, ये आपको देख रहा होगा रेड बुल नहीं सॉरी, बुल जिसके नाम पे ये बना है, बुल रिंग शॉपिंग मॉल। तो ये हम जाते हुए देख रहे थे डिज़र्ट शॉप, और फिर हमने वापसी पे खाया भी था। तो ये जी हम आ गए थे स्पोर्ट डायरेक्ट में, उधर हमें कुछ 30 मिनट लगे होंगे दोनों की चीज़ें चूज़ करने में, क्योंकि हम पूरा टाउन घूम के आ गए थे तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो आखिर हिम्मत हार-हूर के तो वो हम आ गए स्पोर्ट डायरेक्ट में। यहाँ पे शूज़ों पे भी बड़ी अच्छी सेल लगी थी, तो मेरी बेटी कहने लगी ओ अग्स तो इतने सस्ते हैं, लेकिन वो अग्स नहीं थे, वो और कुछ था। फिर उसने नहीं लिए। फिर हमने वहाँ से 2 ट्रैक सूट, ट्विन्स ट्रैक सूट, एक लेडी और एक जेंट्स का लेके और फिर वहाँ से आए। फिर हमने कहा अब तो हमें घूम-घूम फिर-फिर के एक ही चीज़ ली है, मतलब अपने लिए अभी तक कुछ नहीं लिया और हमें इतनी भूख लग रही है। तो बच्चों ने जाते हुए ये डिज़र्ट शॉप देखी थी, ये बड़ी फ़ेमस शॉप है। तो फिर कहने लगे हम यहाँ से डोनट लेते हैं और डोनट खा के फिर हम उसके बाद की जो शॉपिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे जब हम गए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ की सर्विस जो है वो आपको वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। इन्होंने रखा हुआ है एक सिस्टम सा, जो आप उसी पे ऑर्डर करते हो और वो ऑर्डर उसी पे आ जाता है, बस उनके पास टेबल नंबर। और ये मेरी बेटी मुझे सिखा रही थी कि मामा ये ऐसे-ऐसे करके चूज़ करना होता है, प्राइस भी लिखी होती है और सारा जो आपका इनका जो मेन्यू है विद प्राइस इधर लिखा होता है, बस आपने ऑर्डर करना होता है। अगर आपको रिंग करनी हो तो इसी से रिंग भी करनी है। ये आए थे, मैंने पहली दफ़ा खाए हैं ये डोनट और बड़े मज़े का था। एक जो था वो चॉकलेट डोनट था उसको बोलते हैं, और एक जो है ये कुनाफा पिस्ताशियो डोनट था। और मैंने अपने लिए मिल्क केक मँगवाया था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि उनका टेस्ट कैसा होगा, तो मैंने फिर अपने लिए वही चूज़ किया जो मैं ऑलवेज़ खाती हूँ, जो मेरा ऑलवेज़ फ़ेवरेट है।
تو پھر میں انہوں نے بھی مجھے بولا کہ آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہو، آپ ٹرائی کرو، اگر آپ کو اچھا لگے تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ آرڈر کر سکتے ہو۔ اچھا تھا یقین کریں، لیکن اس سے اچھا نہیں تھا، جو میرا ملک کیک ہوتا ہے اس سے اچھا نہیں تھا۔ خیر ہم نے جلدی جلدی کھایا کیونکہ ابھی ایک اور شاپ پہ بھی جانا تھا اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا کیونکہ میرے بچوں نے آ کے جاب پہ جانا تھا۔ تو میں تو جاب پہ ہوتی نہیں، گھر پہ ہی ہوتی ہوں، لیکن سب کو جاب پہ بھیجنا، کھانا دینا، سارا تیاری کی وہ میری ہی ڈیوٹی ہے۔ پھر یہاں پہ میں نے 3 4 سوٹ لیے تھے، تو ان میں سے پھر میں نے جا کے ٹرائی روم میں ٹرائی کیے تو مجھے ایک ہی اچھا لگا اور ایک ہی مطلب مجھ پہ سجا اور سوٹ کیا۔ یہاں پہ نا کھاڑی پہ ڈیفرنٹ سسٹم ہے کہ آپ دوپٹے کی الگ پرائز ہوتی ہے، ٹراؤزر کی الگ پرائز ہوتی ہے اور قمیض کی ہر پرائز الگ سے ہوتی ہے۔ میں نے جب پاکستان گئی تھی تو وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے، الگ الگ پرائز کی ہوتی ہے۔ تو خیر میں نے ایک ہی سوٹ پسند کیا، 4 اٹھائے تھے، مجھے لگا ان میں سے 2 تو میں لوں گی ہی، لیکن 2 میں ایک میں کچھ سائز نہیں تھا میرا جو، اور دوسرے میں جو تھا، دوسروں میں کچھ سوٹ نہیں کر رہے تھے، سارے ان کے ڈیزائن جو ہے کالر کے سیم ہی تھے۔ تو پھر میں نے یہی لیا اور ہم گھر آئے اور راستے میں سے ہم کچھ اور ڈیزرٹ لے کے آئے تھے، میری ایک بیٹی گھر میں تھی اور اس کے ڈیڈ کو بھی دیا ڈیزرٹ، اور پھر اس کے بعد وہ سب تیاریاں کر کے اپنی اپنی جاب پہ چلے گئے اور میں پھر جم چلی گئی کیونکہ پورا دن میٹھا کھایا تھا۔ میٹھا کھا کھا کے میں نے کہا چلو اب جا کے اس کو نکالو، میٹھے کو، اور پھر میں جم چلی گئی، 1 گھنٹہ وہاں رہی، وہاں رہنے کے بعد پھر میں واپس آئی اور کھانا بنایا اور تھوڑی بہت صفائی کی، اور بس میرے ڈنر کا ٹائم ہو گیا تھا، ڈنر کیا اور پھر شاور لے کے سو گئی۔ اللہ حافظ، ٹیک